हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। पिछली वीडियो में हमने बाबर के बारे में बात करी थी। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अब हम आगे एक और मुगल साम्राज्य के शासक के बारे में बात करेंगे, जो बाबर का पुत्र हुमायूं के बारे में बात करेंगे। हुमायूं हुमायूं कौन था? हुमायूं बाबर का पुत्र था, जिसका जन्म 6 मार्च 1508 स्थान कहाँ पे हुआ था? काबुल में हुआ था। काबुल। माता का नाम? माता कौन थी भाई? माहिम बेगम। ब्रदर्स भाई कौन थे? कामरान, अस्करी, हिंदल। बाबर ने अपनी मौत से पहले अपने राज्य को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था, यानी अपने चारों पुत्रों में बांट दिया था। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। हुमायूं को दिल्ली और आगरा मिला। दिल्ली और आगरा मिला। कामरान को काबुल और कांधार मिला। कांधार मिला। अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात यानी अलवर। दिल्ली से तो हम सभी परिचित हैं। आगरा इससे भी परिचित होने चाहिए। आगरा यूपी में पड़ेगा। काबुल और कांधार ऑफकोर्स अफगानिस्तान में है। संभल ये यूपी में है। मेवात अलवर राजस्थान में पड़ेगा। इस तरीके से बाबर ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हम हुमायूं के शासनकाल को देखेंगे। किस तरीके से हुमायूं ने भारत पे राज किया, कैसी कैसी कठिनाई आई, किस किस से युद्ध हुआ, इनके बारे में अब विस्तार से चर्चा करेंगे। हुमायूं का शासनकाल। इसने 3 पार्ट में शासन करा। 1530 से लेके 1540 रूलर था, रूलर ऑफ इंडिया या एम्पायर ऑफ इंडिया। 1540 से 1555 तक एग्जाइल यानी बाहर रहा। इंडिया से बाहर, भारत से बाहर रहा। भारत से बाहर। और तीसरे पार्ट में 1555 से 1556 ईस्वी में फिर से द किंग ऑफ दिल्ली। इसने पहले स्टेप में तो 1530 से 1540 ईस्वी में भारत पे राज किया। 1540 और 1555 में ये बाहर रहा और 1555 और 1556 में ये दिल्ली का राजा बना दोबारा से। अब हम एक घटना पर जिक्र कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुजरात का शासक था द रूलर ऑफ
गुजरात। गुजरात कौन था? बहादुर शाह। और चित्तौड़ की रानी थी द क्वीन ऑफ चित्तौड़, कौन थी? कर्णावती। बहादुर शाह ने ये सोचा, मेवाड़ का जो राणा था, राणा सांगा की मौत के बाद जो चित्तौड़ की रानी थी कर्णावती, बहादुर शाह ने सोचा कि अब तो चित्तौड़ पर कर्णावती का राज्य है, क्यों न पुरानी दुश्मनी का हिसाब ले लिया जाए। उसने कर्णावती पर आक्रमण कर दिया। कर्णावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी, कर्णावती ने हुमायूं से सहायता प्राप्त करने के लिए उसे राखी भेजी। हुमायूं सेना लेकर चला भी, लेकिन रास्ते में एक मुल्ला ने कहा कि आप एक काफिर के विरुद्ध अपने भाई को धोखा दे रहे हो। यानी कहने का साफ साफ मतलब था कि जो बहादुर शाह है वो मुसलमान है और वो काफिर के विरुद्ध युद्ध कर रहा है और आप काफिर की सहायता करने जा रहे हो। इसलिए हुमायूं युद्ध में अपनी सेना लेकर ही नहीं गया। जो ये कहानी है ये गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में लिखी है। अब हम आगे बात करते हैं। मैं आपको एक बार फिर चंदेरी के युद्ध में ले जाना चाहता हूं। चंदेरी के युद्ध में एक घटना घटी थी। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जब बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, तो बाबर की सेना में एक सैनिक लड़ रहा था जिसका नाम था फरीद। फरीद किसका लड़का था? फरीद हसन का लड़का था। फरीद ने इसके बाद बिहार के शासक बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी की। फरीद हसन का लड़का था। जो हसन की सबसे छोटी वाइफ थी, वह चाहती थी कि फरीद को हसन की जागीर न मिले। इसलिए फरीद चाहे तो चंदेरी के युद्ध में शामिल हुआ था या चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर से मिला था। वह बाबर से यह चाहता था कि मुझे और मेरे साथियों को बस दो टुकड़े जमीन के चाहिए। तो बाबर उसकी स्थिति को देखते हुए बोला, बाबर उसकी स्थिति को जान चुका था कि वह बोला कि मुझे इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि यह मुगलों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। फरीद को जब इस बात का पता चला कि वह बाबर की आंखों में आ गया, तो वह वहां से चला गया और उसने जाते जाते यह कहा था कि मैं मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ूंगा। इसके बाद इसने बाहर खान लोहानी की जान बचाने के लिए एक शेर को तलवार के एक ही बार में मार दिया। तो बाहर खान लोहानी फरीद को क्या टाइटल दिया? शेर खान की उपाधि इसने दी थी, शेर खान की उपाधि। शेर खान से क्या बनेगा? शेर अली। शेर अली से शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी थे शेर शाह
सूरी सुल्तान आदिल। सुल्तान आदिल। आदिल का मतलब क्या होता है? न्याय को पसंद करने वाला, यानी न्याय प्रिय। ठीक। मैं शेरशाह के ऊपर भी एक वीडियो डालूंगा, बस थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन बताना था कि शेरशाह कौन था, इसकी अलग से एक वीडियो आएगी। अब हम बात करेंगे हुमायूं की। जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह आक्रमण करके चित्तौड़ को जीत लेता है, तो मुगलों की शाही सेना बहादुर शाह का पीछा करती है और बहादुर शाह गुजरात और मालवा को छोड़कर भाग जाता है। और कहां जाके छुप जाता है? दमन और दीव। गुजरात और मालवे पे किसका अधिकार हो गया? हुमायूं को। हुमायूं का गुजरात और मालवा पर अधिकार हो गया। गुजरात और मालवा किसको सौंपे? अपने भाई अस्करी को दे दिए। और अस्करी ने क्या किया? अस्करी को गुजरात और मालवा का मौसम रास न आया, उसने गुजरात और मालवा को छोड़ दिया। जो अफगान पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हारे थे और घाघरा के युद्ध में हारे थे, वे इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद और उसके भाई महमूद लोदी की मृत्यु के बाद शेरशाह की कमान में इकट्ठे हो गए। वे चाहते थे कि कैसे न कैसे इस देश से मुगलों को निकाला जाए, इसलिए 1539 ईस्वी में एक फेमस युद्ध लड़ा गया। 1539 ईस्वी में कहाँ का युद्ध हुआ था? चौसा, बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेरशाह, या शेर खान, सॉरी शेर खान, क्योंकि बाद में बनेगा शेरशाह। तो 1539 ईस्वी में जब हुमायूं दिल्ली से अपनी सेना लेकर चौसा की तरफ चला, तो रास्ते में एक किला पड़ा, गौर का किला। जी, गौर का किला। हुमायूं अफीमची था। हुमायूं इतनी अफीम लेता था कि वह 6-6 महीने तक अपने हरम में से नहीं निकलता था। इसलिए इस किले के अंदर शेर खां इस बात को जानता था, इसलिए इस किले के अंदर शेर खां ने पूरा अफीम और अय्याशी का सामान रख दिया था, जिसकी वजह से हुमायूं 6 से 8 महीने तक इस किले में रहा। जब हुमायूं की आंख खुली तो वह फिर चला, और जहां चौसा का पड़ता है उसके किनारे एक नदी बहती है, गंगा। यह है गंगा नदी। और हुमायूं ने एक गलती कर दी और हुमायूं ने ये नदी पार कर ली, और शेर शाह भी यहां अपनी सेना लेकर पहले से ही पहुंच चुका था। और हुमायूं ने अपनी सेना लो लाइंग एरिया में लगाई, यानी नीचे वाले क्षेत्र में लगाई। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। तारीख थी 25 जून।
25 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। और 25 जून ऑफकोर्स मानसून पहुंच जाता है, बरसात हुई और गंगा में बाढ़ आ गई और ये जो पानी था धीरे धीरे यहां भरने लगा और हुमायूं की जो ये तोपें आगे की तरफ लगी हुई थी ये डूबने लगी और शेरशाह पीछे थोड़ा सा हटने लगा। तो हुमायूं ने सोचा कि उसको पता नहीं लगा कि हमारी तोपें डूब गई है, इसलिए हुमायूं ने इसलिए शेरशाह ने क्या किया, शेरशाह थोड़ा पीछे हटा और यहां से तीनों तरफ से हुमायूं की सेना को घेर लिया। तोपें तो पहले ही डूब चुकी थी। कुछ मुगल गंगा में कूदे और कुछ ने गंगा पार की और कुछ बह गए। हुमायूं भी गंगा में कूदा लेकिन वह तैरना नहीं जानता था और एक निजाम नाम के आदमी ने एक मशाक फुलाकर उसके पास फेंकी, जिसके ऊपर वह बैठकर, कौन था, निजाम नामक एक भिश्ती था ये, इसने एक मशक फुलाकर हुमायूं के पास भेजी, जिसके ऊपर बैठकर हुमायूं ने गंगा को पार किया। और इसी निजाम नाम के आदमी को हुमायूं ने एक दिन का राजा भी बनाया था, यानी वन डे किंग। हुमायूं इस युद्ध में हार चुका था और वह हारते ही आगरा पहुंचा। कहां पहुंचा? आगरा पहुंचा। हुमायूं चौसा का युद्ध हारने के बाद आगरा पहुंचा। आगरा से उसने काबुल में कामरान के पास पता भिजवाया। कामरान अपनी 20,000 की सेना की टुकड़ी लेकर आगरा पहुंचा। उसने युद्ध में सहायता करने के लिए एक शर्त रखी, अगर कमांडर उसको बना दिया जाए। लेकिन हुमायूं ये नहीं चाहता था कि कामरान को कमांडर बना दिया जाए, इसलिए कामरान ने 1540 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था कन्नौज, 1540 ईस्वी में, अगले ही साल जो युद्ध हुआ कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज में एक जगह पड़ दिया बिलग्राम, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम। कन्नौज का जो तारीख थी 17 मई 17 मई 1540 ईस्वी। इस बार भी हुमायूं आगरा से अपनी सेना लेकर चला और अब की बार भी कौन सी नदी थी? गंगा। यहां से अपनी सेना लेकर हुमायूं चला, लेकिन हुमायूं ने इस बार भी वही गलती कर दी जो नहीं करनी थी। हुमायूं ने इस बार भी नदी पार कर दी और अपनी सेना कहां लगाई? लो लाइन एरिया में। और शेरशाह भी अपनी सेना लेकर पहुंच चुका था। मई में जब भी गर्मी पड़ती है तो बारिश होती है। इस बार भी बारिश हुई और गंगा उफान से बहने लगी और गंगा का पानी इधर से यहाँ भरने लगा। जो यहाँ पे हुमायूं ने अपनी तोपें लगाई थी वे डूबने लगी। इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई। हुमायूं जैसे हारा वह वापस गया आगरा। आगरा में जाकर उसने अपने बीवी बच्चों और हरम की स्त्रियों को साथ लिया और भाग निकला। लेकिन शेर खान जानता था कि हुमायूं को अगर भारत से बाहर नहीं खदेड़ा तो वह फिर भी भारत में अपने पैर जमा लेगा। इसलिए शेर खान ने हुमायूं के पीछे एक सेना लगा दी। यहां तक कि हुमायूं ने शेर खान को यह चिट्ठी लिखकर यह भी कहा कि अब तो मैं भारत से बाहर जा चुका हूं, अब तो अपनी सेना को वापस बुला लो। लेकिन शेर खान ने तो जीत पकड़ी हुई थी कि जब तक हुमायूं को भारत से बाहर न खदेड़ दिया जाए तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। हुमायूं भागता भागता कहां पहुंचा? सिंध।
हुमायूं भारत से बाहर भागता भागता भारत से बाहर चला गया था। शेर शाह ने उसको भारत से बाहर खदेड़ दिया था। अब हुमायूं के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी और इसी समय वह एक जलसे में पहुंचा जहां उसने एक लड़की से शादी की जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। 1541 में शादी कम करी, 1541 ईस्वी में। जो लड़की किससे करी? हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। इसकी उम्र थी 14 वर्ष उस टाइम। कितनी साल थी? 14 वर्ष। और हुमायूं की कितनी होनी चाहिए? 34। 1508 1541 यानी 30 वर्ष। और इसी लड़की के पेट से भारत का एक महान सम्राट अकबर जन्म लेगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे उसका यश भारत से बाहर फैला, पूरे विश्व में जाना गया, उसकी महानता कैसे कैसे फैली। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कैसे कैसे हुमायूं के जीवन में कठिनाई आई और कैसे कैसे अकबर के जो बचपन के दिन थे वे गुजरे। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।